मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 के 8वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हल्दी घाटी। इस चित्र में आप देख सकते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के महानायक हैं महाराणा प्रताप। उनका ये चित्र है। तो आइए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम ददत। एक पद में उत्तर दो। पहला, आर्य भुवि शाटीव का विराजते। आर्य भूमि साड़ी की तरह कौन सुशोभित होती है? उत्तर, हल्दी घाटी। अगला, उषसी हल्दी घाटी कीदृशीम शोभाम दधाती। प्रातःकाल हल्दी घाटी कैसी शोभा को धारण करती है? उत्तर, कांचन कांचनियाम, सोने के समान। अर्थात प्रातःकाल हल्दी घाटी सोने के समान चमकती है। अगला, सनयः तनयः कै अस्ति। नीतिवान पुत्र कौन है? उत्तर, राणा प्रताप। नेक्स्ट, के नीलेन पक्षेण खम आहसंति। कौन नीले पंखों से आकाश का तिरस्कार करते हैं? उत्तर, सुशुकः, सुंदर तोते। अगला, वर भुवः सुषमा कथम संभासते। इस श्रेष्ठ भूमि की सुंदरता कैसे चमकती है? उत्तर, हरित हीरक कंठहारेन, हरे रंग के हीरों के कंठहार से। अगला है, तमह सहचरी का कथिता। अंधेरे की सहचरी किसको कहा गया है? उत्तर, चपला, बिजली को। नेक्स्ट, प्रताप नृपतेः अस्रधारा कतिधा अभवत। राजा प्रताप की आंसुओं की एक धारा कितनी धाराओं में बदल गई? उत्तर, शतधा, 100 धाराओं में। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, मूर्तिमती हल्दी घाटी कथम आटीकते। स्वतंत्रता की साक्षात मूर्ति हल्दी घाटी कैसे सुशोभित होती है? उत्तर, मूर्तिमती हल्दी घाटी सुशोचि ही शाटीव आटीकते। साक्षात मूर्ति हल्दी घाटी चमकदार साड़ी की तरह सुशोभित होती है। ख भाग है, कदा हल्दी घाटी मति माननीयाम शोभाम दधाती। कब हल्दी घाटी विद्वानों के द्वारा सम्मानित शोभा धारण करती है? उत्तर, उषसी हल्दी घाटी मति माननीयाम शोभाम दधाती। प्रातःकाल के समय हल्दी घाटी विद्वानों से सम्मानित शोभा को धारण करती है। अगला है, पिकाली गीति ही किमिव मातुः पूजनम करोति। कोयलों की पंक्तियाँ किस प्रकार माता का पूजन करती हैं? उत्तर, पिकाली गीति ही पंचोपचारमिव मातुः पूजनम करोति। कोयलों की पंक्तियाँ पंचोपचार की सामग्री के समान माता की पूजन करती हैं। अगला, कथम क्वणन्तः सुशुकः विलसन्ति। कैसी आवाज़ करते हुए सुंदर तोते सुशोभित होते हैं? उत्तर, श्री राम नाम मधुरम मधुरम क्वणन्तः सुशुकः विलसन्ति। श्री राम नाम की मधुर मधुर आवाज़ करते हुए सुंदर तोते सुशोभित होते हैं। अगला है, हल्दी घाटी के शाम स्थली अस्ति। हल्दी घाटी किन की भूमि है? उत्तर, हल्दी घाटी चकित चक्रमाणानाम कुटिल कुंत पराक्रमाणाम च स्थली अस्ति। हल्दी घाटी हैरान कर देने वाले चेतक की टापों से युक्त और टेढ़े भालों के पराक्रम से युक्त भूमि है। अगला, वर भुवः अत्युदारा सुषमा कीदृशी अस्ति। श्रेष्ठ भूमि की अत्यंत उदार भूमि की सुंदरता कैसी है? वर भुवः अत्युदारा सुषमा हरित हीरक कंठहारः अस्ति। इस श्रेष्ठ भूमि की अत्यंत उदार सुंदरता
हरे रंग के हीरों के कंठहार के समान है। अगला है प्रकृति ही केषां पंच पदार्था नाम उपचारेण पूजनम करोति। प्रकृति किन 5 पदार्थों के उपचार से माता का पूजन करती है? उत्तर प्रकृति ही पुष्पम फलम गंधवः समीरः अमला खद्योत पंक्ति पिकाली गीति च इति पंचोपचारेण मातुः पूजनम करोति। प्रकृति फूल फल सुगंधित हवा पवित्र जुगनुओं की पंक्तियाँ और कोयलों की पंक्तियाँ आदि पंचोपचार से माता की पूजन करती है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। सबसे पहले है मूर्तिमती हल्दी घाटी जयती। स्वतंत्रता की साक्षात मूर्ति हल्दी घाटी विजयी होती है। तो प्रश्न बनेगा कीदृशी हल्दी घाटी जयती, कैसी हल्दी घाटी विजयी होती है। तो मूर्तिमती के स्थान पर आ जाएगा कीदृशी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार या उषसी शोभाम दधाती, जो प्रातःकाल शोभा को धारण करती है। तो प्रश्न बनेगा या कदा शोभाम दधाती, जो कब शोभा को धारण करती है। उषसी के स्थान पर आ जाएगा कदा अर्थात कब। अगला तरुणाम ततिः कदम्ब कृतम मरमरम आतनोति। एक ही लाइन में खड़े कदम्ब के वृक्ष पत्तों की मरमर की आवाज़ को फैला रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा केषां ततिः कम आतनोति, किन की पंक्तियाँ किन को फैला रही हैं। अगला है निर्जन वने कुर्री मातेव रोदिति। सुनसान वन में क्रौंच पक्षी माता के समान रोती है। तो प्रश्न बनेगा निर्जन वने का मातेव रोदिति, सुनसान वन में कौन माता के समान रोती है। अगला मातुः पंचोपचारम पूजनम करोति, माता का पंचोपचार से पूजन करती है। तो प्रश्न बनेगा कस्याः किसका, पंचोपचारम पूजनम करोति, पंचोपचार से पूजन करती है। अगला अस्रधारा शतधा अभवत, आंसुओं की एक धारा 100 धाराओं में बदल गई। तो प्रश्न बनेगा अस्रधारा कतिधा अभवत, आंसुओं की एक धारा कितनी धाराओं में परिवर्तित हो गई। अगला असुतः अपि प्रियतमा स्थली, प्राणों से भी बढ़कर प्यारी ये भूमि है। तो प्रश्न बनेगा कस्मात् अपि प्रियतमा स्थली, किससे बढ़कर यह प्यारी भूमि है। चौथा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे लिखे पदों में संधि या संधि छेद करो। पहला पद है स्वाधीनतार्य भुवि, इसका संधि छेद बनेगा स्वाधीनता जमा आर्य भुवि। अगला दधाती जमा उषसी, संधि बनेगी दधात्य उषसी। ततिस्त तरुणाम, संधि छेद बनेगा ततिः जमा तरुणाम। निर्जन वने जमा अथ, संधि बनेगी निर्जन वनेथ। अगला सुशुका विलसंती, इसका संधि छेद बनेगा सुशुका जमा विलसंती। अगला तदनु, संधि छेद तत् जमा अनु। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखो। पहला पद है ततिः, इसमें तन शब्द है और तिन प्रत्यय है। अगला भासमाना, भास शब्द है शानच प्रत्यय। विहिता, वी उपसर्ग धा धातु कत प्रत्यय। प्रतापी, प्रताप शब्द नीनी प्रत्यय। हसंत है हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय। शिखी, शिखा शब्द है नीनी प्रत्यय है। प्रणीतम, प्र उपसर्ग नी धातु कत प्रत्यय। छठा प्रश्न है अधः प्रदत्तम श्लोकम मंजूषा प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। नीचे लिखे श्लोक में मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान भरकर दोबारा से लिखो।
तो पहले हम पेटिका में दिए गए पदों के अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्यहम प्रतिदिन, मंद मंदम धीरे धीरे, मरंदम पराग, वहती बहती है, शोभाम शोभा, कांचन सोना। अब हम खालिस्तान भरेंगे। प्राची यदा हस्ती हे प्रिय, मंद मंदम वायुर्यदा वहती, नंदनजम मरंदम। हे प्रिय, जब पूर्व दिशा धीरे धीरे मुस्कुराती है और वायु नंदन वन में उत्पन्न पराग को लेकर बहती है, या प्रत्यहम किल तदा मति माननीयाम, शोभाम दधात्य उषसी कांचन कांचनियाम। और जो प्रतिदिन विद्वानों से सम्मानित शोभा को सोने के समान धारण करती है। 7वां प्रश्न है, विशेषणानि विशिष्याणि च योजित्वा पुनः लिखत। विशेषण और विशेष्य शब्दों को जोड़कर पुनः लिखो। विशेषण शब्द वे होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्याणि वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब हम इनका मिलान करके लिखेंगे। सुशोची शाटी, चमकदार साड़ी, पारतंत्र्या कातरहा, परतंत्रता अर्थात गुलामी में रस लेने वाले कौन, कातरहा डरपोक, प्रतापी तनय, प्रतापी बेटा, क्वणंतः सुशुकः, आवाज़ करते हुए सुंदर तोते, शतधा अस्रधारा, 100 प्रकार की आंसुओं की धारा, नीलेन पक्ष निवेहेन, नीले पंखों से, अमला खद्योत पंक्ति, पवित्र जुगनुओं की पंक्ति। 8वां प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां व्याकरणानुसारं पद परिचय दीयताम्। नीचे लिखे पदों के व्याकरण के अनुसार पद परिचय दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। पहला पद है स्वाधीनता। इसमें स्वाधीन शब्द है, तल प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, और ये स्त्रीलिंग का पद है। अगला है माननीया। इसमें मान शब्द है, अनीय प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, स्त्रीलिंग है। संत है, अस धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, पुल्लिंग। तमः, तमस शब्द, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, नपुंसकलिंग। संभासते, सम उपसर्ग, भास धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। स्थली, स्थली शब्द, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। माता, मातृ शब्द, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। 9वां प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध से ऐतिहासिक परिचय हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषा देय। हल्दी घाटी युद्ध का ऐतिहासिक परिचय हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत भाषा में दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा राजपूत शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी राजस्थान का ऐतिहासिक स्थान है। महाराणा प्रताप के अतिरिक्त सभी राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। केवल महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लिया। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अकबर ने अपने दूतों के द्वारा महाराणा प्रताप से मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप ने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अकबर से कई बार युद्ध किया, किंतु अंत में वह हार गया। 10वां प्रश्न है, महाराणा प्रतापस्य स्वातंत्र्य संघर्षम हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषया वर्ण्यत। महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत भाषा में वर्णन करो। इसका उत्तर है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के शासक के घर हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही तलवार तथा भाला चलाने में निपुण थे। उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण उन्होंने अकबर के साथ कई वर्षों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी के स्थान पर मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। अपने संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप को दर दर भटकना पड़ा और घास की रोटी खानी पड़ी। मेवाड़ के भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को अपनी सेना खड़ी करने के लिए भेंट कर दी। भीलों ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया। इस प्रकार महान देशभक्त महाराणा प्रताप अंत तक संघर्ष करते रहे।
और कभी हार नहीं मानी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।